के आंदोलन में अंग्रेजों को सपोर्ट करता हुआ क्या रहा, वो डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर मिलेगा। 1937 में पहली बार इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं, ये पहला कहने वाला, जिद्दा से पहला कहने वाला सावरकर। डॉक्यूमेंटेड, लिखा हुआ, बोला हुआ। लेकिन कितना हिंदू इस देश का भाजपा ने तैयार कर दिया है कि झूठ को हमारे मानसिकता में लिखाने के लिए जीना ही सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। 40 के बाद रेजोल्यूशन पास हुआ है। 1937 में हिंदू महासभा आरएसएस ने कहा नहीं रह सकते, अलग कर दिया। तो इसलिए जब बहस करें हम कांग्रेसमैन की तरह, तो मजबूरी जब आ गई थी तब हमारा रेजोल्यूशन आया, CWC का रेजोल्यूशन कांग्रेस पार्टी ठीक हमने सेट कर दिया। हमारे एक से एक लोग थे जिन्होंने कहा कि राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, गांधी जी उसमें सबसे आगे था। फिर स्थिति पैदा हो गई, फिर बहुत सारे राइट्स जानते हैं इतिहास के। लेकिन आपको उस अगुआ को याद रखना पड़ेगा जिसको ये लोग वीर बोलते हैं, तो 6 बार माफी मांगता अंग्रेजों से। जो तिरंगा के खिलाफ हिंदू महासभा बोलती है 1947 में कि नहीं, ये तीन रंग का तिरंगा झंडा तो ठीक नहीं है। उस पार्टी के साथ, उस झूठे पार्टी के साथ आपकी लड़ाई है। लेकिन आप अपनी लड़ाई से इसलिए पीछे हटते हैं कि आपके बीच में इस देश के एक माइनॉरिटी के सबको टारगेट बना करके उस झूठ को सच की तरह अपने दिमाग में डाल दिया। बहुत सारे लोग को बहुत सारे ऐसे सेकुलर पार्टी के लोगों को भी जानता हूं जिनके दिमाग में आरएसएस के गोबर भरे थे, जो सच्चाई को मानते हैं और बहस करते हैं, घरों में बहस करते हैं। फिर हमने इतिहास बताया, जैसे हम 1971 का इतिहास बता रहे हैं, उसी तरह से हमको आजादी के बाद से हर पल जो मेहनत की है कांग्रेस पार्टी ने, हमको भाकर डैम का भी इतिहास बताना पड़ेगा, कल कारखाने का इतिहास बताना पड़ेगा, बोकारो स्टील प्लांट का इतिहास बताना पड़ेगा। हर चीज का इतिहास बार बार हमको अपनी जनता को बताना पड़ेगा कि ये हमारी देन है। जब तक नहीं बताइएगा तो आपको 10 करोड़ वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट मिला है 2019 में। 2024 में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने सच्चाई से इस देश को अगर अच्छा होना है तो इस देश की मेजॉरिटी को तय करना पड़ेगा। इस देश की मेजॉरिटी को तय करना पड़ेगा ये हिंदुस्तान कैसा रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी तय करती है इस डेमोक्रेसी में। मेजॉरिटी हमेशा 51% पे डेमोक्रेसी तय है, 15% पे डेमोक्रेसी तय नहीं होती है। तो जो लोग नंबरदार बन के जो हैदराबाद से घूम रहे हैं देश में, उनको भी समझ में आना चाहिए। मैं तो अपने मुसलमान समाज में कहता हूं कि दूसरों का तोड़िया तुमको पसंद, अपना तोड़िया मैं पसंद, ऐसा नहीं चलेगा। बात बहुत साफ होनी चाहिए। लेकिन देश मेजॉरिटी तय करेगा, इस देश का हिंदू बृहद समाज तय करेगा कि देश कैसा होगा, और इसकी कांग्रेस की जिम्मेदारी वहां पर होगी। ये देश में 100 आदमी की नौकरी चली जाए, 85% तो आप करवा दोगे। इस बात को समझिए। तो यह आदमी मतलब मेजॉरिटी के नाम पे, इमोशन के नाम पे, जज्बात के नाम पे झूठ बोल करके वोट लेता है और तकलीफ मेजॉरिटी को देता है। मेरे ही गांव का मेजॉरिटी का सब नौजवान को नौकरी मिल जाता, हमको खुशी हो जाती। उसको तो मिला, विकास जी को परिवार को तो मिल गया, हिंदू थे, हिंदू के नाम पर यहाँ सरकार में मिल जाता। एक झूठे तंत्र के साथ पिछले 60, 70, 80 सालों से ये तंत्र के जाल में हम विश्वास करने लगे। धार्मिक कट्टरता पे विश्वास करने लगे, झाड़ फूस पे विश्वास करने लगे। टेलीविजन पे दिखाए गए कौन दाती माई सिंघाड़ा खा लेना तो ठीक हो जाएगा, हमको ये आ रहा, सुनते रहते हैं टेलीविजन, उस पर विश्वास करते हैं लाखों लोग जी। हाथ दिखाने पर विश्वास करते हैं। हमारे लोगों में भी बहुत सारे विश्वास करते हैं। हमने कांग्रेस दफ्तर में पटना में भाषण दिया था, हाथ पर विश्वास करते, अंगूठी पहनेंगे जा करके,
साइंटिफिक बनो, वैज्ञानिक बनो। विज्ञान से दुनिया चलती है, विज्ञान ने बनाया है, विज्ञान ने बुद्धि दिया, बनाया, ये विज्ञान ने बनाया है। तो आप वैज्ञानिक नहीं बनिएगा। इसलिए कष्ट है दोस्तों, इस कष्ट को समझे बिना ये झूठा आदमी से करना भारी मुश्किल है। इतना पानी में कटियार है, फिर भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है माननीय उप मुख्यमंत्री के खिलाफ। अब मेजोरिटी कष्ट में उनका वोटर जो रास्ता है मेनली, सर आप वही मेनली वोट भाजपा का, वही कष्ट में। लेकिन हम क्या करें, पेट में दर्द तो उनको अटका हुआ है, अंदर पूरा अटका हुआ है, लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं। आपका जीएसटी में वही हालत, आपका नोटबंदी में वही हालत हुआ, कब्जियत है, आपको बोले थे आपको बवासीर रहने आपकी, कब तक यार बर्दाश्त करो? नहीं खरीद पाते हो आज के दिन में। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले बच्चे के लिए 2 जोड़ा कपड़ा खरीदना आसान था, 1 जोड़ा खरीदना मुश्किल है। हर घर की बातें हैं, कितने लोगों की तबाही थी। इसलिए आज सामयिक दिन है कि हम अपने साहस को याद करें, अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को। इंदिरा जी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक दुनिया के पत्रकार भरे प्राइम मिनिस्टर वहां निक्सन अमेरिका का राष्ट्र, और थोड़ा सा धमकी भरे में कहा इंदिरा जी उठ के चलिए। उनका सेक्रेटरी था किशन जी ने कहा आप इतना जल्दी, और आप और आकर के घोषणा करें। तो वो साहस, इस आदमी को पता नहीं कि चीन घुस गया, चीन घुसा हुआ है और डूडू बजा रहा है। भाई इतना बड़ा मदारी हर रोज सिनेमा दिखाता है, हम लोग हर रोज इसलिए सिनेमा देखते हैं कि आपको किसी एक जातीय समुदाय से अंदर नफरत का गोबर भरा दिया गया है। बात कर रहा हूं साहब, आपके और हमारे बीच में भी वो गोबर भर दिया गया। बहुत सारे कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो गोबर काम करने लगता है, उनकी विचार गोबर के रूप में उनके दिमाग में काम करने लगता है, छोड़ देते हैं, सीधा भाजपा जाते हैं, बड़का नेता जी। क्योंकि वो गोबर, वो विचार इतना तेजी से अपना गंध अंदर तक घुसाता है। बचिए उससे नहीं बचिएगा तो ज्यादा तो आप ही मरिएगा। मानेगा तो सब, तो इस देश को बर्बाद कर रहा है ये व्यक्ति। और आज के बांग्लादेश की घुसपैठिए के नाम फिर से यूपी के चुनाव है, फिर से जंग, दिमागी जंग चालू। ये सीमांचल जो दिमाग चलिए, हम कह रहे थे कि इंदिरा जी ने कहा था सब आ जाओ इधर। जब बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ना बढ़ी, वहां के लोग क्योंकि बॉर्डर मिला हुआ है, उस प्रताड़ना से डर के भागे लाखों की तादाद में। इंदिरा जी ने शरण दी। यह देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है, यह देश सबर करने वाले का देश है, यह देश अपने को अपनाने वाला देश है। हम उस मिट्टी के जन्मदाता हैं, लेकिन नहीं, हमारे बीच में नफरत भर दिया गया है और उसके बुनियाद पर सियासत होता है, और हम लोग भी उस सियासत के